नमस्कार, मैं हाजी चिरागुद्दीन, समाज सेवक, नासिक। लोक जागर चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नासिक में हम लोग 150 से 200 साल पुराने यहीं पर रहवासी है और मैंने नेशनल हाई स्कूल से ही अपनी पढ़ाई किया हूँ। मेरे पिताजी हाजी कदीर जो मुरलीधर माने, जयप्रकाश छाजेड़, गोपाल राव गुरवे, माधवराव पाटिल के इलेक्शन के टाइम से बहुत से जूने लोगों के साथ में समाज सेवक का काम मेरे पिताजी ने किया है और वैसी परंपरा से आज मैं भी कर रहा हूँ। इसके आगे यहाँ पर बहुत से काम मैंने भी शुरुआत की है और हमारे वालिद साहब ने भी, जबकि एमआरआई पार्क के अंदर शरद पवार जी ने जब पहली बार राष्ट्रवादी की घड़ी लाए थे, उस टाइम पे भी मेरे मीटिंग के अंदर मेरे वालिद साहब मौजूद थे। पवार साहब थे, हमारे वालिद साहब थे और माधवराव पाटिल जब उस टाइम खासदार थे और उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी शांताराम बापू और का प्राण मेरे खुद गोद में ही गया है। उन्होंने शांताराम बापू से लेके माधवराव पाटिल, मुरलीधर माने, जयप्रकाश छाजेड़, इन सब के साथ में काम किया है और कोई समाज सेवक का काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। माजी मंत्री पुष्पाताई हिरे, एटी पवार, दादा साहब पोतनीस, नीलिमा ताई और राजेंद्र बागुल, विनायक पांडे, दशरथ पाटिल साहब माजी महापौर, डॉक्टर शोभाताई माजी मंत्री, फरांदे आमदार मैडम और हमारे राजकीय सभी लोगों ने हमारे जब भी समाज सेवक के काम की ज़रूरत पड़ती थी, ये सब मेरे लिए कांटेक्ट में है। और अभी इसके अंदर जैसे हमारे जो भी पुराने जो स्वर्गीय हो चुके हैं विचारों ने, सब ने मेरे साथ में अच्छे से मेरे डैडी के साथ में काम किया है। कोरोना काल में जब शुरुआत में जिस टाइम पे पहले मोदी जी ने कुछ दिनों के लिए लगाए थे जिसमें बंद करने वाले ऐसा ऐलान किए थे, लेकिन उसके बाद में अचानक में पूरा लॉकडाउन होने के बाद काफ़ी लोगों की समस्या बढ़ गई थी। ना कोई डॉक्टर बाहर मिल रहे थे, ना कोई एक दूसरे को कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। उस दौर के अंदर बहुत से पॉलिटिकल लीडर वगैरह भी सब अंदर बैठ गए थे घर में, लेकिन उस टाइम पे हमने शुरुआत की और के जो इस्लामिक एरिया के अंदर शुरुआत से करना शुरू किया और उस टाइम पे डॉक्टरों की उपलब्धता, लोगों की उपलब्धता करवाने का काम मैंने शुरू किया। शुरुआत में पहले मैंने नासिक के सभी समाज सेवक लोगों को बुलाया और हम लोगों ने यहाँ पर एक द्वारका करके एरिया है, उस टाइम पे वहाँ पर मीटिंग लिए थे। एक 10-15, क्योंकि मीटिंग लेने के लिए भी इस टाइम बहुत काफ़ी परेशानी थी, लेकिन 10-15-20 लोग हम वहाँ पर जमा हुए थे जिसमें नासिक के सभी समाज सेवक थे सब। लेकिन ये सोच रहे थे कि भाई इस टाइम में ऐसे वक्त के अंदर जो जहाँ पर सिस्टर का भी एक उपलब्धता नहीं हो रही है और उस टाइम पे डॉक्टरों का ये काम शुरुआत करने बोल रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा वो लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने शुरुआत के हमारे जो मालेगांव के कुछ डॉक्टरों से कांटेक्ट किया, कुछ बॉम्बे से किया, पर इतने आसानी से मिल नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम पे आरोग्य मंत्री हमारे राजेश टोपे साहब थे, मैंने उनको पर्सनली कांटेक्ट किया। मला साहब हमारे जो इस्लामिक एरिया और बहुत से जो पेशेंट जो बढ़ रहे और बहुत से दहशत से मर रहे थे और काफ़ी एक घर के अंदर उस टाइम पे कुछ तकरीबन लगातार 4 लोगों का इंतकाल हो गया था। और ऐसी शुरुआत काफ़ी ऐसी पोजीशन थी उस एरिया के अंदर कि कोई डॉक्टर तो छोड़ो, कोई रहवासी भी उस टाइम कोई चक्कर नहीं लगा रहा था। तो ऐसे हाल के अंदर हमने फिर एक मुल्तानपुरे से शुरुआत की है। वहाँ पर एक सब डॉक्टर लोगों को बुलवाने के लिए मैंने दावत दिया, पर उसके अंदर कुछ लोगों ने, सोसाइटी लोगों ने भाई रुकावट करे कि भाई डॉक्टर इधर नहीं आना चाहिए। मालेगांव का एक इशू हुआ था कि भाई मालेगांव के पेशेंट नासिक वालों को नहीं चाहिए तो फिर डॉक्टर क्यों देंगे। पर उस टाइम पे मेरे को राजेश टोपे साहब ने, जो मंत्री थे आरोग्य मंत्री, उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी अच्छा साथ दिया। बोले आप टेंशन लो मत, डॉक्टरों का हम इंतज़ाम हो जाएगा। फिर उन्होंने पॉलिटिकल लीडरों से भी कांटेक्ट करके और मुझे डॉक्टर उपलब्ध करके दिए। यहाँ तक कि मेरे घर पे डॉक्टर लोग आए थे। एक हमारे आमदार है, उन्होंने घर तक आमदार उनके घर पे, हमारे घर पे डॉक्टरों की टीम भेजे राजेश टोपे साहब के बोलने पर, और काफ़ी फिर हमने वहाँ से शुरुआत की है। तो शुरुआत में हमने दूध बाजार के अंदर एक मालेगांव के कैंप करके लगाया। मालेगांव के जो डॉक्टर आए थे तो हम लोगों ने दूध बाजार में जो खतीब साहब की जो ऑफिस है वहाँ पर शुरुआत की है, शहर खतीब के ऑफिस के अंदर।
और वहाँ पर सब डॉक्टरों को, समाज सेवक को और अपने नगर सेवक को सबको बुलवा के उनके साथ में मीटिंग की कि भाई अपने को इस टाइम पे ऐसी हालत के अंदर लोगों को डॉक्टरों की जो रेट्स वगैरह, टेस्टिंग के रेट, ये रेट बहुत ज़्यादा है। और गरीब लोग क्या हो रहा है कि ये रेट भी सुन के तो एक तो घर में ही मर जा रहे थे बेचारे, नहीं तो दहशत से वो परेशान थे। उस वक्त के अंदर हमने 20 रुपए के अंदर दवाइयाँ उनको डॉक्टर फी के साथ, और बहुत से जो मतलब जिसको कोविड टेस्ट की ज़रूरत थी वही, और बाकी बहुत से ऐसे टेस्ट का मतलब इलाज करवाए जिनके कोविड के इलाज भी हमने घर में बैठ के करवाए। और इसके अंदर फिर बाद में हमारे को होम्योपैथिक के जो हमारे नासिक के अंदर मोतीवाला कॉलेज है, डॉक्टर फारूक भाई से हमने खुद मुलाकात की, फारूक भाई से मीटिंग लिए। उसके साथ में हमारे डॉक्टर अंसारी करके मालेगांव के भी थे, जिन्होंने मालेगांव के अंदर भी अच्छा काम अंजाम दिया था। तो मालेगांव के काम अंजाम देने की वजह से हमको उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा हो गया था कि भाई अपनी तरफ भी इसका कोविड का मतलब काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए हमने फिर मालेगांव की शुरुआत, मतलब मालेगांव पैटर्न बोल के जो यहाँ पर शुरुआत करी। तो इसमें रोज के पेशेंट मतलब 200 से 300 पेशेंट वहाँ पर आते थे, जिसको 20 रुपये में हम दवाइयाँ देते प्रोवाइड करवाते थे। और इसके अंदर हमारे मतलब गली के लेके खुद दूध बाजार के भी बहुत से समाज सेवक सब ने मतलब एकजुट होकर मेरे साथ में बहुत अच्छा काम हम लोगों ने अंजाम दिए अल्लाह ने। और हमारे एक मतलब भगवान ने एक तौफीक दिया था कि भाई आपने ये काम अंजाम देना है। तो उस हिसाब से हमने फिर इसमें काफ़ी सारा, जैसा साजन सोना ने उस टाइम पीआई थे, उनसे भी हमने बातचीत की है कि भाई हमारे को यहाँ पर कुछ पेशेंटों के इलाज के लिए कुछ तकलीफ, थोड़ा सा आप हेल्प करना। तो उन्होंने भी हेल्प किया, डिपार्टमेंट ने भी हेल्प किया था उस टाइम पे। और साथों साथ हमारे जो मालेगांव से यूसुफ हाजी जो डॉक्टरों के मतलब हमको पहुंचाने की सुविधा जो दे करते थे, जो राष्ट्रवादी के उस टाइम पे महाराष्ट्र के अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। लेकिन इस वक्त के अंदर बाद में हम लोग को फिर एक इशू आया कि भाई आप जो इमरजेंसी पेशेंट आ रहे हैं इनको कहाँ अपन एडमिट करेंगे। तो हमारे को इस टाइम पे फारूक भाई मोती वालों को पता चला था कि इन्होंने एक कोविड सेंटर रेडी किया है पर उसको शुरुआत नहीं की। तो उनसे हमने मीटिंग की है कि बोला सर देखो आज गरीबों के लिए बहुत सी मदद की बोल के आप शुरू करो। तो उस टाइम पे 25-25, 30-30 हज़ार 50-50 हज़ार लोग सिर्फ ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के लिए ढूंढ रहे थे। और ऐसे काल में फारूक भाई ने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने बोला ये हाजी साहब आपके हाथ से ओपनिंग करो और आप ही रेट ठहराओ। तो फिर हमने उसकी शुरुआत 5,000 रुपये रोज से किए थे, जो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के साथ। तो उस टाइम पे फारूक भाई ने भी मतलब हमारे साथ में हेल्प किया और हमने वहाँ पर काफ़ी पेशेंटों को एडमिट करके उनके साथ इलाज किया। उनकी दवाइयाँ जो बोलते एक प्रोटेक्शन बोल के जो दवाइयाँ देते थे होम्योपैथिक की गोली, मैंने कम से कम तो भी 4 से 5 हज़ार जो लोगों को फ्री में मुफ्त में बांटे हैं। और उसके बाद उनसे सबसे एजुकेशन, उनके मोबाइल नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमने फॉर्म भर के बाकायदा मोतीवाला जी को 5 से 6 हज़ार लोगों का उस टाइम पे दिया है। और ये स्लिम एरिया के अंदर, जैसा जो भी गरीब एरिया में, झोपड़पट्टी जैसे एरिया के अंदर घर घर जाके उनको इलाज पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। जिसके अंदर मेरे साथ फारूक भाई खुद 2 व्हीलर के ऊपर हम लोग फिरते थे, क्योंकि उस टाइम पुलिस का भी काफ़ी मतलब रास्ते बंद वगैरह का मौका वो था। तो उस वजह से हम लोगों ने घर घर पहुंचा के इलाज किया। जिसके अंदर रेणुका नगर हो गया। रेणुका नगर में जब बॉम्बे नाका के पीआई धुमार साहब थे और उन्होंने भी वहाँ पर आके हमारा साथ दिया। हमने वहाँ पर एक छोटा सा मतलब सोशल डिस्टेंस के अंदर एक प्रोग्राम रखा था। वो प्रोग्राम के अंदर भी उन्होंने भी आके मोतीवाला जी हम सब लोगों ने मिल के वहाँ पर भी एक मतलब अच्छे से वो कैंप किया। उसके बाद हमने फिर रेणुका नगर के अंदर जो खुद महापुर वहाँ पर सतीश नाना कुलकर्णी साहब और उनके साथ के मेरे ख्याल के नगर सेवक थे वहाँ पर, वो लोग भी वहाँ पर आए और सबने मिल के मतलब वहाँ पर हमने ना मज़हब देखा है, ना हिंदू मुस्लिम देखा है, ना कोई जात देखी। बस अपने को अपना एक ही काम अंजाम देना था कि अपने को इलाज कराना था। और उस वक्त में हमने सब जगह पे इलाज कराया। साथों साथ हमारे जो प्रोग्राम के अंदर कुछ ज़रूरत के टाइम पे टीपू भाई रज़ा, हमारे जो टीपू भाई है, उनसे भी मदद मंगाए हमने। वो भी बेचारे हर वक्त हमारे साथ में आते थे। और एक मतलब उस टाइम पे पोजीशन ऐसी थी कि लॉकडाउन प्लस बाहर निकलने की बंदिशें, और ऐसे वक्त के अंदर मतलब साथ में आके काम करना बहुत बड़ी बात है।
नासिक जिले से बोलो या बाहर से कहीं से भी कुछ बीमारी के ताल्लुक से, कुछ प्रशासन काम के ताल्लुक से, जो भी काम के ताल्लुक से हमसे अब जो भी काम का मतलब लोग कांटेक्ट करेंगे, हम सबकी मदद करना चाहते हैं। और इसके अंदर गवर्नमेंट के माध्यम से योजना लाके देना या योजना को कैसा पूरा फिलअप करना, इसके माध्यम से भी हम सबकी मदद करना चाहते हैं। और डॉक्टरों की जो मतलब ये भी एक समाज सेवक के अंदर, जैसे डॉक्टर जो परेशान इलाज के लिए और इनको पैसे का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, तो उसके लिए माली ताकत जो भी लगती है कुछ हमारे पास से या गवर्नमेंट के पास से या कोई डोनर के पास से दिलवाने का काम हम ज़रूर करेंगे। और यहाँ से आगे जो भी मतलब हमारे दिल में यही है कि भाई हम एक समाज सेवक है, अल्लाह हमको हमेशा भाई समाज सेवक रखे और समाज की सेवा करते रहे। इसमें ना कभी हमारे से जाति कोई आए, ना कभी कुछ कि भाई ये लोगों को नहीं करना है और इसको करना है। बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि हम सबके लिए काम कर सके, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जात का हो, और सबके लिए हम हेल्प करने के लिए रेडी रहे। और मेरी एक विनंती ये गवर्नमेंट से भी है कि भाई वो भी जो मेरे को इस काम के अंदर गवर्नमेंट के अधिकारी बोलो, पुलिस प्रशासन बोलो और मंत्री लोग बोलो कि भाई इसमें मेरी मदद करें, क्योंकि मेरी दिली तमन्ना और हमारे जो ये 100 साल का जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटिकल की हिस्ट्री बोलो, इसमें सब में हमने समाज सेवक ही किए जो आज तक के, जिसके अंदर ऐसा उस टाइम पे माधवराव पाटिल से लेके मुरलीधर माने से लेके जो भी आज तक के मतलब पॉलिटिकल लीडर है, सबसे मेरे कांटेक्ट है। और मैं सबसे यही एक वो रखता हूँ कि उम्मीद रखता हूँ कि भाई मैं सबके लिए काम कर सकूँ और इसमें ये लोग मेरी मदद करें। नासिक शहर के मशहूर वकीलों ने भी इसका कोविड काल के अंदर हमारी सब में मदद की है, और बहुत से फाउंडेशन वाले और पॉलिटिकल लीडर जो मेरे फ़ोन में कांटेक्ट में रहते थे, उन सबों ने बहुत सी अच्छी से मेरी को कोविड काल के लिए मदद की है। ये काम में हमारे को समाज काम में जो भी कोविड काम के अंदर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, टीपू रजा फाउंडेशन के माध्यम से हमने सबका सत्कार भी किया, पुलिस डिपार्टमेंट का किया, महापालिका के लोगों का किया, सब लोगों को जा के हमने कुछ सबका शुक्रिया अदा भी किया। और ये हमने काफ़ी अच्छा तरीके से, और लोगों को खुद आज उसका अनुभव है कि भाई मालेगांव के डॉक्टरों ने जो ये एक पैटर्न जिसके अंदर गरीब से लेके तो करोड़पति तक के इलाज करने के लिए आए।